तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। इसकी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ड्रॉप वर्सेस ट्रंकेट के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ इनके दोनों के बीच में डिफरेंस, तो मैं टॉप 5 डिफरेंस बात करूंगा इसमें। तो आ जाता हूँ मैं फर्स्ट, जो कि है पर्पस। अगर मैं बात करूँ इन दोनों के पर्पस के बीच के डिफरेंस क्या है, तो ड्रॉप स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिमूव एंटायर डेटाबेस टेबल और अदर ऑब्जेक्ट permanently. It deletes the entire structure along with all the data, and the object ceases to exist after the execution of the drop command. And if I talk about truncate, the truncate statement is used to remove all the rows from a table, but it retains table structure for the further use. It is faster operation than delete. It is often used with when you want to quickly remove all the records from a table without removing the table itself. अगर मैं बात करूँ ड्रॉप कमांड की, तो बेसिकली क्या करता है, इंटायर डेटाबेस और उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि टेबल, ट्रिगर, फंक्शन, उन सभी को इंटायरली रिमूव कर देता है और ये डेटा के साथ साथ उसके स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। और ड्रॉप कमांड के एग्जीक्यूशन के बाद ऑब्जेक्ट की एक भी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये काम होता है ड्रॉप का। अगर मैं बात करूँ ट्रंकेट की, तो इसका यूज टेबल के सभी रोज को रिमूव करने के लिए किया जाता है, बट टेबल स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है जैसा पहले था, ताकि हम बाद में उसका यूज कर सके। और ये फास्ट होता है अगर कंपेयर करें डिलीट से। और ये तब यूज किया जाता है जब आप चाहते हो कि सारे रिकॉर्ड्स क्विकली रिमूव हो जाए और टेबल से वो पर्टिकुलर टेबल रिमूव ना हो, तब इसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, जो कि है स्कोप। सो if I talk about scope of drop, the scope of drop command is broad, as it is permanently remove the entire database objects including its structure. This means all the data, index, trigger and associated objects are eliminated. And if I talk about truncate, the truncate operates on a narrower scope. It removes only the data within a table, leaving the table structure intact. Indexes and the trigger associated with the table usually remain in place. अगर मैं ड्रॉप की बात करूं, तो इसका स्कोप जो होता है वो ब्रॉड होता है। दैट मीन्स इंटायरली डेटाबेस और उसके जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, और उसका स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है। सो जैसे कि यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि क्या करेगा ये, सारे जितने भी उसमें स्ट्रक्चर है, उसके डेटा सभी को डिलीट कर देगा, रिमूव कर देगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं बात करूँ ट्रंकेट की, ट्रंकेट का स्केप नैरो होता है, या बेसिकली डेटा को ही रिमूव करता है और टेबल का जो रोज होते हैं उन्हीं तक ही सीमित रहता है और स्ट्रक्चर पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये काम होता है ट्रंकेट का। तो इन दोनों के बीच हमने बात कर ली स्कोप की। अगर मैं बात करूँ ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट, द ड्रॉप स्टेटमेंट इज अ डीडीएल, मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, and is typically committed, auto committed, meaning the change are immediately permanent and cannot be rolled back. And if I talk about truncate, the truncate statement is also a DDL command but may be a part of transaction. Depending on the database system, you might be able to roll back a truncate operation if it is within a uncommitted transaction. अगर मैं बात करूं ड्रॉप के जो ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट क्या होता है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ये डीडीएल का पार्ट होता है और ये टाइपली ऑटो कमिटेड होता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसको एक बार एग्जीक्यूट कर दिया, तो जो भी उस डेटाबेस में चेंजेस होंगे, जो भी रिमूव होगा, वो परमानेंटली होगा, कुछ भी वापस हम नहीं ला सकते। अगर मैं बात करूँ ट्रंकेट की, तो ये डीडीएल कमांड का ही पार्ट होता है, लेकिन ये ट्रांजेक्शन का पार्ट भी हो सकता है। और अगर आप रोल बैक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो इसमें, यदि ये अनकमिटेड ट्रांजेक्शन के अंदर ही हो तब। तो इसकी एक ये होती है शर्त। तो ये तो बात हो गई ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट की। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। The execution time for the drop command can be relatively longer, especially for a large database or table, as it involves removing the entire structure along with data. And if I talk about truncate, truncate is generally faster in terms of execution time compared to drop. It primarily involves delocating data pages, making it is a quicker operation, especially for a large tables. इसका एग्जीक्यूशन जो होता है ड्रॉप का, ये काफी लंबा हो सकता है जब लार्ज डेटाबेस के लिए आप कर रहे हो। और ट्रंकेट की अगर बात करूं, तो इसका एग्जीक्यूशन टाइम ड्रॉप के कंपेरिजन में काफी फास्ट होता है। इसमें प्राइमरली इन्वॉल्व होता है जब डेटा पेजेस को डिलोकेट करना और क्विकर ऑपरेशन बनाना, तो तब इसका यूज किया जाता है।
स्पेशली इसका टेबल के लिए ही किया जाता है जब हमें क्विकर ऑपरेशन करना है। ये बात हो गई एग्जीक्यूशन टाइम की। अब मैं बात करता हूँ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हो ना कोई कंडीशन है ना कुछ है, जस्ट हमने लिखा ड्रॉप टेबल, देन हमने टेबल नेम, हमने क्या करा टेबल को रिमूव कर दिया। इसके बाद डेटाबेस को रिमूव कर दिया इस सिंटैक्स की हेल्प से, फंक्शन को रिमूव कर दिया, ट्रिगर को रिमूव कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ ट्रंकेट की, इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमने क्या करा ट्रंकेट कर दिया टेबल को और उसका टेबल नेम दे दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें क्या होगा, टेबल डिलीट नहीं होगा, इसमें जस्ट उसके जितने भी रोज थे वो सारे रिमूव हो जाएंगे। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ कैसे ये परफॉर्म करता है। जैसे कि मैं आ जाता हूँ पीजी एडमिन पे अपने, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। जस्ट मैंने इसको रन करा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मैं बेसिकली कस्टमर से डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, अभी इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो कुछ डेटा आ रहे हैं। अब लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं परफॉर्म कर देता हूँ ट्रंकेट। तो ट्रंकेट के लिए यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको मैं जस्ट टेबल नेम चेंज करूंगा कस्टमर, इसको मैंने दे दिया कस्टमर्स। अब इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ। तो देखो इसमें अभी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे कह रहा है द ऑर्डर रेफरेंस कस्टमर कैन नॉट बी ट्रंकेटेबल रेफरेंस इन अ फॉरेन की कांस्टेंट। तो एक्चुअली इस वजह से ये ट्रंकेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये फॉरेन की को रेफरेंस ले रहा है, इस वजह से नहीं हो रहा है। तो अभी हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को ही ट्रंकेट कर देते हैं। यहाँ मैंने एग्जीक्यूट करा, अब इसको मैं ट्रंकेट कर देता हूँ। तो ये देखो ये सक्सेसफुली हो गया ट्रंकेट, बिकॉज इसमें कोई फॉरेन की रेफरेंस में नहीं आ रहा था। तो अगर आपको ऐसा आता है तो आपको समझ जाना है कि वो फॉरेन की रेफरेंस हो रहा है, कुछ टेबल है इस वजह से वो नहीं हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो अभी मैंने इसको ट्रंकेट कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को। अभी मैं चेक करता हूँ कि ये हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेबल तो है और उसका स्ट्रक्चर भी है, बट जितने रोज थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं यहाँ से। तो ये काम होता है ट्रंकेट का। उसने क्या करा, रिमूव को रिमूव कर दिया, सॉरी रोज को रिमूव कर दिया, बट जो भी उसके स्ट्रक्चर है वो जैसे था वैसा ही है। अभी मैं इसमें कुछ अगर वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया 1 इसकी आईडी, कॉन्टैक्ट आईडी। अब इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, इंसर्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करा मैंने। और यहाँ पे देखो सिंटेक्स एरर ऐड अ कमल, बिकॉज यहाँ मैंने कॉमा नहीं दिया इस वजह से, उसके लिए सॉरी। अभी जस्ट दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अभी यहाँ पे देखो रिटर्न सक्सेसफुली। अब अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ से, एग्जीक्यूट करा मैंने, तो यहाँ पे देखो कमल भी आ रहा है और जो मैंने वैल्यू इंसर्ट करी, और यहाँ पे कोई भी उससे रेफरेंस भी नहीं हो रहा है। जो भी कॉन्टेक्ट आईडी था उसने स्टार्टिंग से 1 स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ ड्रॉप की। अभी देखो अगर मैं बात करूँ ड्रॉप की, तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या कर लिखा है, ड्रॉप टेबल कस्टमर्स। इसको ड्रॉप करके देखते हैं, अगर इसमें कोई भी फॉरेन की रेफरेंस नहीं होगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जैसे कि हमने ट्रंकेट में चेक करा था तो रेफरेंस हो रहा था बिकॉज ऑफ फॉरेन की कांस्टेंट की हेल्प वजह से, बिकॉज वो रेफरेंस हो रहा था प्राइमरी की से, तो इस वजह से नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई दूसरा दे देते हैं टेबल नेम, जैसे कि लेट्स से मैंने यहाँ पे दे दिया ड्रॉप टेबल इम्प्लॉइज। तो इसको करके देखते हैं। जस्ट मैंने क्या करा, ड्रॉप करा एम्प्लॉइज। तो यहाँ पे देखो ये जो एम्प्लॉइज नेम का टेबल है वो सक्सेसफुली रिटर्न हो गया, मीन्स रिमूव हो चुका है। अब जस्ट अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी की हेल्प से यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर टेबल मुझे रिट्रीव करना है, तो वो नहीं आएगा। अब ट्रंकेट का जब हम कर रहे थे तो उसमें स्ट्रक्चर आ रहा था, बट अगर हम ड्रॉप करते तो ड्रॉप में कुछ भी नहीं आएगा, उसका उसका स्ट्रक्चर भी शो नहीं करेगा। अभी यहाँ पे आपको एक मैसेज आ जाएगा कि डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे मैं जस्ट एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो रिलेशन एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये है ही नहीं। जो आप सर्च करना चाह रहे हो इस पर्टिकुलर डेटाबेस में वो टेबल है ही नहीं।
तो ये काम होता है ड्रॉप का, ये क्या करता है इंटायरली ही रिमूव कर देता है, कुछ भी नहीं बचता। तो ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बता दिया, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए एंड करते हैं, हैव अ गुड डे, एंजॉय।